गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 प्लांट किंगडम का। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि भाई जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एल्गा के और उनके हैबिटेट के बारे में और उसके रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं उनके बारे में। अब हम एल्गा के टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एल्गा 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा यानी कि जो ग्रीन कलर की होती है। इसके एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। यहाँ पर ये जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर है। अब हमने इन्हें प्रोटिस्ट में रख दिया है, लेकिन ये पहले प्लांट किंगडम के अंदर थे, ग्रीन एल्गा के अंदर। इनके लिए एक ट्रिक भी बनाई है हमने। यूएस कॉलेजेस वेरी क्लीन, U for यूलोथ्रिक्स, S for स्पायरोगायरा, कॉलेजेस से कारा, वेरी से वॉलवॉक्स एंड क्लीन से क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ओके, आपको अगर अच्छा लगे तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो, वरना आप अपनी ट्रिक भी यूज कर सकते हो या फिर आप पढ़ के भी सिंपली याद कर सकते हो। बट आप जिस भी ट्रिक से एक बार याद करते हो ना, उसी ट्रिक से बार बार रिवाइज करना। कभी भी आप रिवाइज करते हो, रीड आउट करते हो, उस ट्रिक से एग्जाम्पल्स को याद करना, जिससे कि जो थोड़ा आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और वो ट्रिक फिर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए आगे तक भी। इसका हैबिटेट क्या होता है? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। ब्रैकिश वाटर यानी कि जो थोड़ा डीप वाटर होता है, और मैराइन वाटर यानी कि जो कि खारा पानी को मैराइन वाटर बोलते हैं। वेल लाइटेड एरियाज क्लोज टू द सरफेस, ये मिलती है जहां पर अच्छी खासी लाइट आती है, सरफेस के पास में ज्यादातर। अब आती है फियोफाइसी। फियोफाइसी होती है ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा में आता है डिक्टियोटा, सरगैजम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड लैमिनारिया। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज दो सेल्फी ली। दो मीन्स डिक्टियोटा, सेल्फी में स से आ जाएगा सरगैजम, ई से आ जाएगा एक्टोकार्पस, एफ से आ जाएगा फ्यूकस एंड ली से आ जाएगा लैमिनारिया। इसके भी 3 हैबिटेट है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैराइन वाटर। ज्यादातर ये मिलते हैं मैराइन वाटर में यानी खारे पानी में, और यहाँ मिलते हैं वेल लाइटेड एरियाज क्लोज टू द सरफेस, यानी कि अच्छी खासी जहाँ लाइट आती है सतह के पास में मिलते हैं। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा। रेड एल्गा के एग्जांपल्स है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलेरिया एंड जेलेडियम। इसके लिए हमने एक टेस्टी सी ट्रिक बनाई है, दैट इज पानी पूरी गोलगप्पे। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। पानी मीन्स पॉलीसिफोनिया, पूरी मीन्स पोरफायरा, गोल मीन्स ग्लासिलेरिया एंड गप्पे मीन्स जेलेडियम। इसके 3 हैबिटेट्स हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैराइन वाटर। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मैराइन वाटर में। तो ये मिलते हैं कहाँ पर है? वैसे वार्म रीजन में, यानी जो गर्म एरिया होता है वहाँ। वेल लाइटेड एरिया में भी मिल जाते हैं सतह के पास, और डेप्थ ऑफ द ओशन में भी मिलते हैं ये, जहाँ पर लाइट बहुत कम पहुँचती है वहाँ भी ये है, ऊपर भी ये है, और गर्म एरिया में भी ये है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में तीनों एल्गा के। फर्स्ट इज पिगमेंट। पिगमेंट जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो होती है आपको पता है वो ग्रीन पिगमेंट होती है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। तो ये क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन एल्गा ही है, तो इसमें डोमिनेंट क्या होगी? क्लोरोफिल ए और बी। कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल भी होती है, बट ज्यादा कौन होती है? क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में कौन होती है? क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन। इसमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्यूकोज़ैंथीन। इसकी वजह से कौन सा कलर आता है? ऑलिव ग्रीन से लेके कई सारे शेड्स आते हैं ब्राउन के, इसकी वजह से, फ्यूकोज़ैंथीन की वजह से। रोडोफाइसी में कौन है? क्लोरोफिल ए, डी है, और क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइको देखो यहाँ पर फिर से एरिथ आ गया। मैंने आपको पिछले एक क्लास में बताया था जब हम ब्लू ग्रीन एल्गा पढ़ रहे थे, रेड जो रेड सी था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी एक एल्गा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। मैंने एरिथ के बारे में बताया था कि जहाँ पर भी एरिथ आ जाए तो वो रेड के लिए यूज होता है।
तो रोडोफाइसी को पिगमेंट कौन दे रहा है, ये दे रहा है, कौन है ये, आर फाइकोएरिथ्रिन। ओके, अब देखो ये आप कैसे याद करोगे, क्लोरोफिल ए डी, ए सी और ए बी, देखो जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा ना वैसे ही लिखोगे, ग्रीन ब्राउन फिर रेड। तो देखो इसमें ए तो कॉमन है, यहाँ पर क्या गया, बी सी एंड डी, ऐसे ही चल रहा है बस, दैट्स इट। अब स्टोर फूड कैसे करते हैं, ये स्टोर फूड किस फॉर्म में करते हैं, यानी कि क्लोरोफाइसी तो करता है स्टार्च के फॉर्म में ज्यादातर फूड स्टोर, और कुछ कुछ जो है ऑयल के फॉर्म में करता है। और जो इनके पास जो है एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पायरेनॉइड्स जो है वो स्टोरेज बॉडी होती है एल्गा के अंदर। नेक्स्ट इज फियोफाइसी में कैसे स्टोर होता है, मैनिटोल और लैमिनारिया के फॉर्म में। अब देखो याद कैसे रखोगे, लैमिनारिया एक एल्गे का एग्जांपल है, फियोफाइसी का ही, याद है ना, 2 सेल फीली, उसमें ली से लैमिनारिया था, तो लैमिनारिया तो वैसे ही याद रह जाएगा, और मैनिटोल आप मतलब 1-2 बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो ही जाएगा। इधर देखो रेड एल्गा के अंदर कौन आ रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें भी देखो रेड आ रहा है, तो रेड से रेड को थोड़ा सा कंपेयर कर लोगे, याद रह जाएगा। और इनमें देखो सिमिलर टू एम्पाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है उसके अंदर, ये जो है ये काफी बड़े चेन स्ट्रक्चर होते हैं जो काफी सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो इन्हें बताया एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उससे सिमिलर सा होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द सेल वॉल। यहाँ पर हमारा वही चल रहा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सेल वॉल जो है इसकी वो रिजिड सेल वॉल होती है, सेलुलोज और पेक्टोस की बनी होती है, सेलुलोज फ्रॉम इनर साइड एंड पेक्टोस फ्रॉम द आउटर साइड। ओके, एंड द फियोफाइसी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की, और वो जिलेटिनियस होती है। जिलेटिनियस यानी बाहर से थोड़ी चिपचिपी होती है। वो चिपचिपी किस वजह से होती है, बाहर एल्जिन की कोटिंग होती है उधर। ओके, एल्जिन जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज, पेक्टोस और पॉलीसल्फेट एस्टर से। इंपॉर्टेंट अलग सी चीज है, याद रखना थोड़ा सा। एमसीक्यू टाइम में अगर हमने यहाँ पॉलीसल्फेट एस्टर की जगह मान लो करके कर दिया पेक्टिन, तुम हो गए कंफ्यूज, तो नंबर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोकोलॉइड और जिलेटिनियस। हाइड्रोकोलॉइड यानी कि पानी की एंट्री को पानी से जो है ये रोकते हैं पानी की एंट्री को, और जिलेटिनियस यानी चिपचिपा। और कैराजीन और अगार जो है इसे जिलेटिनियस लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप कैसे याद करोगे, इधर एल्जीन आ गया, इधर ये आ गए। देखो रेड एल्गा में आर आ रहा है ना, दोनों में देखो आर है, कैराजीन में भी अगार में भी, एल्जिन में कहीं भी आर नहीं है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि रेड एल्गे को जिलेटिनियस कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है, कैराजीन और अगार। ब्राउन को एल्जिन प्रोवाइड करता है। ओके, हमें याद है फ्लैजिला। फ्लैजिला में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, सभी इक्वल साइज के होंगे। ब्राउन एल्गा में 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों अनइक्वल साइज के। मान लो यहाँ ऐसे है तो एक ऐसे बड़ा आ गया, एक छोटा सा, ऐसे जैसे यूग्लिना में था वैसे। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट है ही नहीं फ्लैजिला। अब इसकी बॉडी देखो, बॉडी क्लोरोफाइसी की यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी और फिलामेंटस भी। सबके एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ पहले। वैसे यूनिसेलुलर का क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास, कॉलोनियल का वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। रिवाइज करते रहो, याद आएंगे आप लोगों को भी। मल्टी सेलुलर, ये अब फियोफाइसी आ रहा है, इसका मल्टी सेलुलर थैली प्रेजेंट होती है। वहां पर किसी में यूनिसेलुलर भी थी, यहाँ कोई यूनिसेलुलर नहीं है, सब मल्टी सेलुलर है। बहुत ज्यादा साइज इनकी डाइवर्सिटी होती है, यानी बड़े से बड़ा भी मिल सकता है और छोटा सा भी मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल ही सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस में। और जैसे कि बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है कैल्प्स में। कैल्प्स मैंने क्या बताया था, बहुत बड़ा एल्गा है, 100 मीटर तक का हाइट होता है इसका। वही चीज मैंने बताई थी ना, हाइट के बेसिस पे तो हमें फिर इसे जिम्नोस्पर्म्स में रखना चाहिए था, पर ये हमने रखा है एल्गा में।
तो वो जो क्राइटेरिया थे वो गलत थे ना, सिर्फ आउटर मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मल्टी सेलुलर ही होंगे। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी किसी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, बस इतना ही है इसमें। और बाकी इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सभी फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी जूस्पोर का यूज करेंगे। जूस्पोर उधर क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड है, इधर सिर्फ 2 फ्लैजिला है, इधर कोई फ्लैजिला है ही नहीं। ओके, ये वाटर करंट के थ्रू मूव करता है, यानी पानी में होता है, जहां पानी ले जाए वहां चला जाता है, और वहीं जो उसे बीच में कोई मिल जाता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसो और ऊगैमस तीनों, इसमें भी तीनों हो सकते हैं। बट रेड एल्गे के बहुत ज्यादा ही नखरे हैं, इसके कहाँ पे होते हैं, इसका सिर्फ ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो थोड़ा रेड एल्गे को मैं याद करवाऊँ एक अच्छे तरीके से, थोड़ा समराइज करके। देखो रेड एल्गे थोड़ा है ना, मतलब नखरे वाला है, उसके काफी नखरे हैं, रंग भी देखो उसका लाल है, वो हमेशा गुस्से में रहता है। ठीक है, नखरे क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, भाई पानी जहाँ ले जाएगा वहीं चला जाएगा, अपनी मर्जी से ये नहीं जा रहा है, गुस्से में मैं नहीं जाता कहीं, मेरे को लेके जाओ। ठीक है, सेकेंडली ये एक ऐसा है जो सिर्फ ऊगैमस करेगा। ऊगैमस रिप्रोडक्शन जो है वो हायर लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो है मतलब एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है, ओवम बनता है, और एक आर्की एंथ्रीडियम बनता है। मतलब जो एनाइसो आइसो और ऊगैमस में से ऊगैमस एक हायर लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, ये वो करता है। और दूसरी बात, ये ऊपर भी मिलेगा, सरफेस के पास भी, डीप वाटर में भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, इसे हर जगह प्रेजेंट होना है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का है, सबसे अलग टाइप का है। आप ऐसे थोड़ा सा है ना कहानियां बना के, स्टोरीज बना के याद करोगे तो काफी ज्यादा इफेक्टिवली और अच्छा याद रहेगा। मुझे मेरी टीचर ऐसे ही पढ़ाती थी और मुझे अभी तक भी याद है ये सारी चीजें, यकीन मानो आप, है ना, हमेशा ऐसे पढ़ा करो। और एक चीज और, जो आप पढ़ते हो ना कभी भी, तो डायग्राम्स लेके मत बैठा करो, किसी भी चीज का डायग्राम आप खुद बना के देखा करो अपनी मर्जी से, जैसा भी बने वो, वैसे आपको बहुत इफेक्टिवली याद होगा। एक कॉपी लो और बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बायो की यही खास बात होती है, आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक आपने देखा उधर कि 2 to 8 फ्लैजिला है, अब बुक से मत देखो कैसे बना रखा है कैसे नहीं, खुद बनाओ, कैसा भी बनाओ, वो आपको ज्यादा याद रहेगा जो आप खुद से बनाते हो। ठीक है, एक चीज और है कि ये जो फियोफाइसी होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है। फ्रॉन्ड एक ऊपर का एयर ब्लेडर में, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं। मैं डायग्राम लगा दूंगी, मैं अपने नोट्स की एक फोटो भी भेज दूंगी, पोस्ट कर दूंगी मैं यूट्यूब पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, आप लोग देख लेना।